बूटियां की रेवड़ी खा रहे हैं हमें के समझा दो सरपंच का बम्बा आता हुआ ये मरिया लिख पूरी मरियोड़ होगी तो गाँव मारा ना कठियान होगी भाई बहुत खुशी हुई है इस बात की। इतना सारा दिन ला रहा अगला नुंगा था ना कोई दिक्कत हो मेरे लो फोन करिए मानना बहुत खुशी है। बड़ी मरोड़ है और गांव का नाम रोशन हो गया। मेरा नाम नैन्सी शर्मा है, मैं किठाना गांव से हूं और आज के इस प्रोग्राम से हमको बहुत प्रेरणा मिली। हमारे गांव का नाम रोशन हुआ। एक दिन हम भी इन्हीं की तरह हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे, हमारे शहर का नाम रोशन करेंगे और हमारे परिवार का नाम रोशन करेंगे। सभी का सपना होता है कुछ लाइफ में कुछ करने का, वैसे हमारा भी है कि हम भी अच्छा डॉक्टर या आईपीएस बने। हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। जो ये आकाश गोयल जी हैं हमारे स्कूल में आए, ये पहले हमारे गांव में रहते थे। ये भी हमारे जैसे को बच्चा था जो कि हमारे ही गांव की ठाणा से निकला था और इन्होंने आज बहुत ही अच्छा पद प्रदान किया। बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, हमें भी लक्ष्य बनाना है और हम भी कामयाब हो गए। एक दिन हमें भी ऐसे ही सम्मानित किया जाएगा। साथियों, हरियाणा के कैथल जिले के गांव किठाना का आकाश गोयल जो ही आईपीएस अधिकारी बन के गाँव में पहुंचा तो पूरे गाँव की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया है। आइए मिलते हैं आईपीएस अधिकारी से। सर, बहुत बहुत बधाई हो कि आप देश के उन चुनिंदा युवाओं में से हैं जिनको देश की जिम्मेदारी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा स्वागत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, क्या कहोगे कि आज स्कूल में आए हैं, कहीं ना कहीं बच्चे प्रेरित होते हैं, अपने जीवन के बारे में क्या कहना चाहोगे कि कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी जीवन को याद करके हम देखते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ता है पद पर जाने के लिए। नहीं, सबसे पहले तो बहुत खुशी का मौका है ये कि मैं यहीं का बच्चा हूँ और यहीं से मुझे सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लास्ट के जो 3-4 साल थे वो डेफिनेटली बहुत संघर्ष भरे रहे थे कि जैसे पिछले साल मेरा नहीं हुआ था तो मैं लगभग इस स्ट्रीम को छोड़ने वाला था यूपीएससी को, लेकिन फिर भी मैं यहाँ टिका इन सब की प्रेरणा की वजह से। तो आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे टिका और इस वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हो पा रहा हूँ। तो बड़े अधिकारी बनने के बाद बड़े लोगों के बीच रहना होता है, लेकिन जो सम्मान यहाँ गांव के साधारण लोगों के बीच में आके मिलता है ना, क्या कहना चाहोगे कि इस सम्मान के बारे में? या अपने गांव में जो सम्मान मिलता है वो सम्मान कहीं नहीं मिलता? बिल्कुल, यहाँ पे इससे पहले मुझे कई जगह सम्मानित किया गया, लेकिन जो यहाँ पे मुझे सम्मान मिला, इसके बाद मैंने जो अपने ताऊ जी, पापा, इन सब के चेहरे पे जो खुशी देखी आज, वो किसी भी खुशी से बढ़कर है। ये वाला जो सम्मान है ये मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसे हमेशा अपने एक दिल में रखूँगा कि यहाँ इस गांव ने मुझे इतना पाला पोसा और बड़ा किया और फिर इतना सम्मान दिया, इसका मैं आगे भी पूरी तरह से ध्यान रखूँगा। जी सरपंच साहब, क्या कहोगे कि गांव के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि गांव का बच्चा जब बड़े पद पर जाता है तो पूरे गांव को खुशी होती है, क्या कहना चाहोगे? हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे गांव से हमारा छोटा भाई ये डॉक्टर आकाश गोयल ने यूपीएससी क्लियर की, हमारे गांव का पूरे इंडिया में नाम रोशन किया। मैं इस भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सदा आभारी रहूँगा। जी सर, आप बच्चे जो हैं गांव के अब बड़े पदों पर जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं कि गांव में जो कमियां थी वो कमियां अब दूर हो रही हैं। आकाश गोयल जी के यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस सेलेक्ट होने पे पूरे गांव को खुशी तो है ही, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता, टच किया जा सकता है। ये हृदय से टच होता है कि हाँ, हमारा कोई बच्चा बहुत ऊंचे रैंक पे गया है। बट उससे भी ज़्यादा प्रेरणा जो बच्चों को मिलेगी वो हमारे को जो महसूस हो रहा है आज, वो उससे भी बड़ी बात है। यहाँ से जैसे ये सम्मान समारोह आज आकाश जी का यहाँ पे हो रहा है, इसी तरह से हमें मौका मिले कि इस गांव का दूसरा बच्चा इनसे प्रेरणा लेके कल इसी तरह यूपीएससी क्रैक करे और उसको भी हम सम्मानित करें। हमारे लिए एक रास्ता जो इन्होंने दिखाया है ना, हम बच्चों को यही प्रेरित करेंगे कि उसी रास्ते पे जो आकाश जी ने तैयार किया है, बच्चे भी आगे उसी पे चले। क्या कहना चाहोगे कि आकाश ने आके कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरणा दी है, यहाँ पर बच्चे प्रेरित हुए हैं कि इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर को लेकर के एक चिंतित बच्चों के अंदर चिंता करते हैं? बिल्कुल। देखो सर, मैं पहले तो मैं इनकी मातृशक्ति को दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरे गांव का पूरा जो आज इनका सम्मान किया है, मैं इन गांव के तरफ से पूरा आभारी रहूँगा। और आकाश गोयल जी, हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो इनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर इनकी तरह इसी तरह इस ऐसे मंच को संवारें। और आकाश गोयल जी से मैं एक और निवेदन करूंगा कि इस पोस्ट पे जाकर के शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है, अपने कीमती समय को में से टाइम निकाल करके गांव में बीच बीच में गांव में साल में 6 महीने में 2 साल में अपने गांव के
जो एनवायरनमेंट है इसको ना भूलें और इस एनवायरनमेंट को और थोड़ा ऊपर पहुंचाने की कोशिश करें। यही धन्यवाद है अभी सभी ग्रामवासियों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं आकाश गोयल जी का। जी सर, एज ए प्रधानाचार्य जी क्या कहोगे कि यहाँ बच्चों के बीच में आकाश जी आए हैं, बच्चों के लिए एक बड़े मोटिवेशन का काम किया है कि बच्चे कहीं ना कहीं इसे अपने फ्यूचर के लिए सोचेंगे बच्चे। हाँ जी, ये स्कूल के लिए ही नहीं गांव के लिए भी बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। बच्चे तो हमारे स्कूल के सारे प्रेजेंट थे, लेकिन गांव के जो आदमी है, जो छोटे बच्चे हैं या गांव में जो ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ नहीं है, आज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन और स्कूलों में पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, लाइब्रेरी में हैं, तो उनके लिए बहुत ही मोटिवेशन है। एक जो प्रैक्टिकली देखते हैं ना कि भाई डॉक्टर आकाश गोयल भी एक आम आदमी है, हमारे इसके पिताजी, इसके दादाजी यही उन्होंने जो बुजुर्गों ने देखा कि उस परिवार को आम परिवार में से निकल के आए हैं ये। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही देखते हैं कि जो कहीं भी कोई भी क्वालिटी होती है किसी में भी, वो कोई किसी की पपोती नहीं होती, टैलेंट कहीं पर भी हो सकता है। और ये चीज़ हम बता रहे हैं, हम बच्चों को भी ये कहते हैं, आप अपना घर का एनवायरनमेंट ये नहीं देखे हुए, आपके पास कापी नहीं है, किताब नहीं है, ड्रेस नहीं है, वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आप में टैलेंट होना चाहिए। जो टैलेंट रखता है, गाँव के गणमान्य व्यक्ति हैं गाँव के, उनको भी हम यही बात कहते हैं कि बार बार के आप अपने आसपास देखो और जो इस तरह डॉक्टर आकाश गोयल जैसे बच्चे हैं उनसे सीखो। ये भी आम स्टूडेंट थे और इन्होंने दो उपलब्धियाँ हासिल की है। पहले नीट में उपलब्धियाँ हासिल की और यूपीएससी 140 करोड़ में से 117वां रैंक आना, ये देखो वह कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितने में से है। और ये अपने देसी भाषा में कहा गया कि डीसी लाग रहा है, इससे बड़ी तो एग्जाम में कौन एग्जाम भी नहीं है। और एक और नौकरी पैसा तो इससे बड़ी और भी ले लेते हैं, पर डॉक्टरी लाइन में कितना पैसा है, लेकिन वो सेवा का मौका नहीं मिलता। जिसका सेवा भावना है ना, ये वही जाते हैं यहाँ पर काम। ये भी पता कि इनकी 24 घंटे की नौकरी होती है, पर समाज में सुधार करना इनका लगन है। और मैं उम्मीद यह भी करता हूँ कि भाई इन्होंने जो देखा है, क्योंकि आम परिवार से उठ के आए हैं, जो समाज में बुराइयाँ हैं कितना सुधार कर सकते हैं, और ये उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा करेंगे। और मैं एक स्कूल हेड के नाते मुझे तो बहुत ही खुशी है कि आज हमारे स्कूल में आए, इन्होंने टाइम दिया। ये सर ग्राम पंचायत की कोशिशों का नतीजा है, तो कीमती से मैं निकाल के जो यहाँ आए हैं, बच्चों को प्रेरणा दिए, स्टाफ को, गांव वालों को, इससे ज़्यादा और खुशी की बात हो ही नहीं सकती। जी, तो क्या कहोगे कि गांव में बड़ी मरोड़ हो गई है कि गांव का कोई अफसर लाग जे रहा है, हमारा गांव का अफसर लाग गया है। बूटिया के रेवड़ी खा रहे हैं हमें के जमता दो सरपंच का बम्बा पूरी मरोड़ होगी तो गांव वाला ना कठिनाई भाई बहुत खुशी हुई है इस बात की। हाँ बहुत खुशी हुई है। हाँ पहला मौका है ऐसा जो इस गांव में ये वो आयोजन हो रहा है, ऐसा आयोजन पहले कभी जिंदगी में हुआ नहीं। और हम तो कोई आकाश जी, अंत में उन बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहोगे कि जो बच्चे कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं कि किस तरह से वो अपना फ्यूचर डिसाइड करें? नहीं, अभी से एक लक्ष्य तैयार कर ले और उसके लिए बिल्कुल टिक कर काम करें। थोड़ा परिश्रम लगेगा, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप उस पर डटे रहे और मेहनत की तो आप उसे एक दिन ज़रूर पालेंगे और बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि कठोर मेहनत और दृढ़ संकल्प से ही आप अपने फ्यूचर को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है। आकाश गोयल जी IPS अधिकारी बनकर गांव किठाना में पहुंचे और पूरे गांव किठाना के लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया है। और देख सकते हैं कि आप भी अपने भविष्य में इतना सम्मान पाना चाहते हैं तो इस तरह से मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।